चलिए आज एक बड़ी मजेदार लोक कथा की परतों को खोलते हैं। ये कहानी है तीन भाइयों की जिनके पास एक ऐसी गजब की काबिलियत है जो पहली नजर में किसी जादू से कम नहीं लगती। कहानी का जो सबसे बड़ा राज है ना, वो इसी सवाल में छुपा है। सोचिए जरा, क्या ये वाकई में मुमकिन है? बस यही पहेली इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है। तो आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है तीन भाइयों से। 40 दिन का लंबा सफर, जिसके बाद वो थके हारे और भूखे एक नए शहर में पहुंचते हैं। और तभी जैसे ही वो शहर के पास पहुंचते हैं, सबसे बड़ा भाई अचानक जमीन की ओर देखकर बोलता है, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊंट गुजरा है। और बस यहीं से हमारी पहेली शुरू हो जाती है। बात यही खत्म नहीं होती। दूसरा भाई एक और भी हैरान करने वाली बात जोड़ देता है, जिससे ये राज और भी गहरा हो जाता है। आखिर इन्हें ये सब कैसे पता चल रहा है? और फिर आता है सबसे छोटा भाई, और वो जो दावा करता है वो तो सुनने में एकदम नामुमकिन लगता है। और याद रखिए, इन तीनों में से किसी ने भी ऊंट को अपनी आंखों से नहीं देखा है, फिर भी वो इतना सब कुछ जानते हैं। और जैसे ही ये सब बातें हो रही होती हैं, तभी एक घुड़सवार बड़ी तेजी से उनकी तरफ आता दिखता है। वो बहुत परेशान है, अपने खोए हुए ऊंट को ढूंढ रहा है। अब जरा उस मालिक की जगह खुद को रखकर देखिए। तीन अजनबी लोग उसके खोए हुए ऊंट, उसकी पत्नी और बच्चे के बारे में इतनी सटीक जानकारी दे रहे हैं, वो भी बिना उन्हें देखे। तो वो क्या सोचेगा? जाहिर है उसका शक यकीन में बदल गया कि चोर तो यही लोग हैं। और अब देखिए मामला कितना संगीन हो जाता है। ऊंट का मालिक उन्हें सीधा राजा के सामने ले जाता है और इल्जाम सिर्फ चोरी का नहीं बल्कि हत्या का भी लगा देता है। और शुरुआत में तो राजा भी उसकी बात से सहमत लगता है। राजा भी बड़ी दुविधा में है। एक तरफ तो उसे शक है, पर दूसरी तरफ वो इन भाइयों की इस अजीब सी काबिलियत से हैरान भी है। इसलिए कोई सजा सुनाने से पहले वो उनकी परीक्षा लेने का फैसला करता है। राजा के हुक्म पर दरबार में एक बड़ी सी पेटी लाई जाती है। अब इन भाइयों की जान उनके जवाब पर टिकी है। राजा उनसे पूछता है, बताओ इस बंद पेटी के अंदर क्या है? एक एक करके तीनों भाई उस बंद पेटी के राज खोलते हैं। उनकी बातें सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई अपनी सांस रोके हुए है, ये जानने के लिए कि क्या उनका अंदाजा सही होगा। और जब राजा ने वो पेटी खोली तो क्या निकला? ठीक वही, एक अकेला कच्चा अनार। भाई बिल्कुल सही थे राजा, तो एकदम दंग रह गया। उसने फौरन चोरी के सारे इल्जाम खारिज कर दिए और भाइयों से इस राज के बारे में पूछा। तो सवाल ये है कि आखिर ये जादू था क्या? कोई चमत्कार? नहीं, ये कमाल था शानदार लॉजिक का, तर्क का। चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। इन भाइयों के पास जो हुनर था उसे कहते हैं पैनी दृष्टि। मतलब अपने आसपास की हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देना और उसे समझना। ये कोई सुपर पावर नहीं थी, बल्कि एक स्किल थी जिसे उन्होंने सालों की मेहनत से सीखा था। तो पहला सुराग, ऊंट एक आंख से देख नहीं सकता। ये कैसे पता चला? बहुत आसान। उन्होंने देखा कि सड़क के एक तरफ की घास तो चरी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ की घास को किसी ने छुआ तक नहीं। साफ मतलब था ऊंट को सिर्फ एक ही तरफ का दिख रहा था। अच्छा, और महिला और बच्चे वाली बात, वो भी ऐसे ही पता चली। रेत पर ऊंट के बैठने के निशान थे। उन्हीं निशानों के पास एक औरत के जूतों की छाप थी, और ठीक उसके साथ साथ एक बच्चे के नन्हे नन्हे पैरों के निशान। देखा, सारे सुराग वहीं थे, बस उन्हें जोड़ने की जरूरत थी। और वो अनार वाली पहेली, वो तो और भी मजेदार थी। भाइयों ने बस ये देखा कि पेटी शाही बगीचे की तरफ से आई है। उन्हें पता था कि बगीचे में गोल चीज तो अनार ही होती है। और फिर खिड़की से बाहर देखा तो मालूम हुआ कि इस मौसम में तो पेड़ पर लगे सारे अनार कच्चे ही होते हैं। बस हो गया काम। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इसका असली संदेश क्या है? राजा ने जो बात कही वो बहुत गहरी है कि तुम्हारे पास भले ही धन दौलत ना हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का खजाना है, और यही असली दौलत है जो दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है। और आखिर में पता चलता है कि ये हुनर उन्हें विरासत में मिला था। उनके पिता ने उन्हें सिखाया था कि पैसे और सोने चांदी से बढ़कर है पैनी नजर और तेज दिमाग। और इसी दौलत के सहारे उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम अपनी पैनी दृष्टि का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं।
ये हमें अपने आसपास की दुनिया को ज्यादा गौर से देखने के लिए कहती है। क्या पता हमारे चारों तरफ भी ऐसे कितने ही राज छिपे हों जो बस देखे जाने का इंतजार कर रहे हैं।